शबीर ने सरगोदा में इंसानी तारीख का एक वहशियाना वाकया देखा है, जिसमें 1.5 साल की एक बच्ची को उसकी मां की गोद से छीन लिया गया। शब्बीर ने देखा कि 1.5 साल सवेरा सो रही थी। उसकी मां का उधर से गुजर हुआ तो उसने झुककर बेटी को प्यार करना चाहा, लेकिन जैसे ही उसने सर झुकाया, एक जोरदार चीख मारकर खड़ी हो गई और अपने शौहर को आवाज देने लगी। मुताहिर, मुताहिर जल्दी आओ। अरे क्या हो गया भाई? आ रहा हूँ। जरा आओ, देखो ना इसके हाथ से कितना खून बह रहा है। ये देखो, देखो तो, देखो जरा इसके हाथ में देखो कितना खून निकल रहा है। हटो जरा, देखने दो मुझे। अरे मेरा ख्याल है किसी कीड़े उड़े ने काट लिया। तुम घबराओ मत, ठीक हो जाएगा। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। ये कीड़े ने काटा है, इसका जख्म देखो बिल्कुल हरा है, बिल्कुल अभी अभी इसका खून। यार हंगामा बंद करो, खामोश रहो तुम। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी चूड़ी वगैरह टूटकर इसको चुभ गई है। लाओ लाओ, तुम कुछ कपड़ा वपड़ा दो, मैं इसको पट्टी बांध देता हूँ। बाप ने अपनी बेटी की नन्ही कलाई पर कपड़ा बांधकर बीवी को मुतमईन कर दिया। वैसे सुंदर, जरा देख तो लिया करो, खाम खाई बात का बतंगा बनाए थे तुम। पता नहीं मुताहिर, जब से मैं इस घर में आई हूँ मुझे बहुत डर लगने लगा है। पता नहीं कौन सा जिन भूत मेरी बच्ची के पीछे पड़ गया है। मैं तो कहती हूँ ये घर छोड़ दो। पागल हो गई हो तुम? क्यों छोड़ दें ये घर? हाँ तो क्या, सही तो कह रही हूँ। अरे जब से हम इस घर में आए हैं, एक एक पैसे के लिए कंगाल हो गए हैं। मेरी बच्ची की भी तबीयत सही नहीं रहती। देखो मुताहिर, तुम किसी आमिर से बात क्यों नहीं करते? अच्छा बाबा अच्छा, तुम फिक्र मत करो, मैं किसी से बात करता हूँ, अल्लाह सब ठीक कर देगा। पता नहीं कब ठीक हो जाएगा। एक एक पैसे के लिए हम लोग कंगाल होके रह गए हैं और तुम कह रहे हो कि ठीक हो जाएगा। कब? अल्लाह पे भरोसा रखो, अल्लाह ताला पैसे भी दे देगा हमें और सब परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। हैरतनाक तौर पर 1.5 साल सवेरा हर 10-15 दिन के बाद वालिदैन को जख्मी हालत में मिलती थी। कलाइयों पर जख्म और कभी पेट पर और कभी टांगों पर। सवेरा की मां डॉक्टर से रुजू करने के बजाय आमिलों के चक्कर लगा रही थी। शब्बीर ने देखा कि सुंदर एक आमिल के पास बैठी थी। बेटा, तेरी बेटी पर आसिफ का साया है और ये आसिफ तेरे घर में मौजूद है। अब क्या करूं बाबा, आप कोई तावीज दे दें। परेशान मत हो मेरा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। बाबा मुझे पहले ही यकीन था कि हमारे घर में कोई आसिफ है, उसकी वजह से हमारी रोजी भी चली गई घर से। फिक्र मत कर मेरा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। ये ले बेटा, ये ताबीज अपनी बच्ची के हाथ में बांध देना और ये ले, ये पानी अपने घर में छिड़क देना। तेरे घर से आसिफ का साया भी खत्म हो जाएगा और तेरे घर में दौलत भी आ जाएगी। सब ठीक हो जाएगा। जा ठीक है। फ्रॉड आमिल बच्ची की मां से रकम लपेटता रहा। 1.5 साल सवेरा के जिस्म पर वक्फे वक्फे से जख्म का निशान उभरता रहा और गुर्बत भी बढ़ती चली गई। एक दिन 1.5 साल सवेरा की मां घर में दाखिल हुई तो उसने देखा कि उसकी बच्ची सो रही थी और उसकी कलाई पर पट्टी बंधी हुई थी। उसका शौहर करीब ही मौजूद था। सुंदस की नजर अपनी बेटी पर पड़ी तो वो चौंक गई। ये क्या हुआ इसके हाथ पे? ये पट्टी क्यों बंधी हुई है? वही हुआ जो रोज होता है। मैं जब खाना खा के यहाँ पे आया तो देखा इसके हाथ से खून बह रहा था, मैंने पट्टी कर दी। क्या कहा तुमने? खून निकल रहा था? तुम कितने संदिल और बेहिस बाप हो, कितनी आसानी से बता रहे हो कि मेरी बच्ची के हाथ से खून निकल रहा था। अब मैं 1 मिनट भी यहाँ नहीं रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं नहीं रहूंगी इस घर में। चल। तुम कहीं नहीं जा रही हो। सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं रुकूंगी। अगर तुम अपनी बच्ची से और मुझसे मोहब्बत करते हो तो जाकर दूसरा घर लो। देखो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम कहीं नहीं जा सकती। मैं जाऊंगी, मुझे आज कोई नहीं रोक सकता। हट जाओ मेरे रास्ते से। सवेरा की मां ने बेटी को गोद में लिया और तेजी से घर से बाहर निकलने लगी तो शौहर ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर सवेरा की मां शौहर को धक्का देकर घर से बाहर निकल गई।
जितनी देर में शौहर संभलता, सुंदस अपनी बेटी को लेकर घर से बाहर निकल चुकी थी। सामने से आने वाले रक्शे में बैठकर वो अपनी माँ के घर पहुंच गई। सुंदस का शौहर अपनी बेटी के लिए बेताब था। वो मुसलसल अपनी बीवी को घर लौटने के लिए फोन कर रहा था, लेकिन सुंदस ने वापसी से इनकार कर दिया था। शब्बीर ने देखा कि आमिल सुंदस के शौहर को कुछ समझा रहा था। मेरी बात गौर से सुन बच्चा, हर परेशानी के बाद राहत नसीब होती है, अलबत्ता कीमत अदा करनी पड़ती है उसकी। मैं आपका मतलब नहीं समझा बाबा। मतलब को छोड़, ये बता चाहता क्या है? बाबा, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि मेरे घर के हालात ठीक हो जाएं और ऊपर वाला छप्पर फाड़ कर दे दे। मैं अपना घर खरीद लूं, अपनी खुशियां खरीद लूं बाबा। हाँ, छप्पर फाड़ कर भी मिल जाएगा। मगर कैसे बाबा? अच्छी बात बता, फर्ज कर अगर तुझे किसी ने खबर मिली कि तेरी बेटी मर गई, तुझे कैसा लगेगा? कैसी बातें कर रहे हो बाबा? मेरे ऊपर तो कयामत टूट पड़ेगी। छोड़, कोई कयामत नहीं टूटती। जो यहाँ आया है उसको जाना है वापस। 2-4 दिन रो कर ऐसे बैठ जाएगा, बस और कुछ नहीं। बाबा, मैं तो आपसे मदद मांगने आया था, मगर आप तो ऐसी खौफनाक बातें कर रहे हो कि। मदद ही तो कर रहा हूं तेरी। मेरी बात गौर से सुन, तहम्मुल से सुन, अमल करेगा फायदे में रहेगा। शब्बीर ने देखा कि जैसे जैसे आमिल बाबा सुंदस के शौहर से काना फूसी करता जा रहा था, सुंदस के शौहर के हाथ पांव कांप रहे थे और उसका रंग पीला पड़ता जा रहा था। अब जा और सुन, परसों जुमेरात है, ये जुमेरात गुजर गई तो सारी जिंदगी ख्वार रहेगा। अब जा इधर से, जा। खुदा जाने आमिल बाबा ने सुंदस के शौहर को क्या मशवरा दिया था कि उसकी रातों की नींद उड़ गई थी। उसे रह रहकर अपनी बीवी पर गुस्सा आ रहा था कि वो उसे छोड़कर चली गई। एक दिन शब्बीर ने देखा कि सुंदस का शौहर इंतहाई गुस्से के आलम में घर की चीजें तोड़ फोड़ रहा था। फिर वो घर से निकला और मोटरसाइकिल चलाता हुआ सीधा अपने ससुराल पहुंच गया। दरवाजे को धक्का देकर वो अंदर गया तो उसकी बच्ची सामने ही सो रही थी। अरे मेरी शहजादी बाहर घूमने जाएगी, बाहर जाएगी, ऐसी बातें करेगी, ऐसी मेरी बेटी। सुंदस के शौहर ने जैसे ही बेटी को उठाने की कोशिश की, उसकी बीवी चीख पड़ी। अम्मा देखो ना, अरे क्या हुआ बहन दूंगी मैं? अम्मा देखो ना, मेरी बच्ची को मुझसे छीन रही है। ये मेरी बेटी है। अरे बेटा बैठ तो, बात तो कर। और इससे ले जाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। देखो तुम मेरी बच्ची को लेके नहीं जा सकते, दूर से। मैं जहाँ मर्जी चाहूँ लेके जाऊँ। मेरी बात सुनो। शब्बीर ने देखा कि सुंदस का शौहर जबरदस्ती अपनी बच्ची को लेकर घर से बाहर निकल गया और 1.5 साल सवेरा की माँ रोती रह गई। अम्मा, अम्मा, अम्मा रोको ना, इसे मेरी बच्ची चाहिए। अम्मा इसे रोको ना। अम्मा मेरी बच्ची। हाँ बेटा, हाँ। अम्मा। मेरी बच्ची। इस वाकये के बाद सुंदस के शौहर ने अपनी बीवी को तलाक दे दी थी और अपनी 1.5 साल बेटी के साथ रह रहा था। पुरस्कार तौर पर 1.5 साल बच्ची वक्फे से जख्मी होती रही। फिर एक रोज उसके गले पर छुरी फिरने का निशान देखा गया तो सवेरा का बाप अपने भाई के साथ अपनी जख्मी बच्ची को लेकर अस्पताल पहुंचा, लेकिन उसकी मौत वाक़ई हो चुकी। ये है वो मनाजिर। फूल सी बच्ची की सांसें रुकी हुई थी और अब वो इस दुनिया में नहीं थी। बच्ची को स्ट्रेचर पर डालकर ले जाया जा रहा था। पुलिस को इस वाक़े की खबर हुई तो वो भी तशवीश में मुब्तला हो गई और 1.5 साल सवेरा के बाप और चाचा को थाने बुलाकर तफ्तीश करने लगी। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि ये काम जिन्नात ने किया है? जी साहब, मुझे तो ऐसे ही लगता है। मेरा ख्याल है कि आप कुछ वक्त ले लें, अच्छी तरह सोच लें। सर भाई ठीक कह रहे हैं, हमारे घर में आसेब हैं,
परवाह नहीं करो, सारे असेब निकल जाएंगे। ओ मोहम्मद अली जी साहब। इन दोनों को लेके जा और इनके असेब निकाल दे अच्छी तरह। पुलिस ने अपने तौर पर तफ्तीश की तो इसका शब्बीर को तो इल्म नहीं, अलबत्ता कुछ लोगों का कहना है कि 1.5 साल बच्ची के बाप ने संगदिली की हद कर दी थी। उसने गैबी दौलत के हुसूल के लिए जाली आमिल के कहने पर अपनी बेटी का गला खुद काटा। वो पहले वक्फे से उसे जख्मी करता रहा और जब दौलत हासिल न हुई तो बेटी को कत्ल कर दिया। पुलिस ने शौहर के बाप, चाचा समेत घर के दीगर औरतों को भी गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया था। यह है वो मनाजिर जब सफाक बाप और दीगर को गिरफ्तार किया गया था। ये तकरीबन 10:30 बजे के करीब इसका वालिद इस बच्ची को हमारे पास लेके आया। तो ये जब हमारे पास हॉस्पिटल पहुंची तो ऑलरेडी बच्ची फौत हो चुकी थी और इसको फौत हुआ भी तकरीबन आधा घंटा शायद, क्योंकि बच्ची ठंडी थी। जब हमने इसको देखा है तो इसके गले पे इंतहाई गहरा जख्म था, किसी तेज धार आले का मालूम होता था। तो हमने फौरी तौर पे पुलिस को इत्तला दी, क्योंकि जब हमने वालिद से पूछा था कि ये कैसे कटा है गला, तो उसने कहा जी बच्ची सोई पड़ी थी और हम उठे हैं तो इसका गला कटा हुआ था। बाकी हमने पुलिस को टाइमली इन्फॉर्म कर दिया था, पुलिस आ गई है। बाकी सारा मैटर जो है अब पुलिस खुद देख रही है और जो हतमी कत्ल की वजह है या मौत की वजह है वो तो पोस्टमार्टम से ही फिर हम इस्टेब्लिश कर सकेंगे। लेकिन फिलहाल बज़ाहिर जो गले पे जितना गहरा जख्म है, पहली वजह तो वही मालूम होती है। पुलिस ने इस सफाकाना वाक़े के बारे में जो कुछ बताया था वो ये है। जब हॉस्पिटल हम पहुँचे हैं तो देखा उसके गला कटा हुआ है। ये अपना मौका बयान करते हैं, ये जो पेरेंट्स की फैमिली है, इसके वालिद की जो फैमिली है, कि ये कोई जनात वगैरह का, लेकिन ऐसा कोई लगता नहीं है कि गला कट जाए। तो उसकी वालदा को भी हम मिले हैं, वो अपनी मदयत में मुकदमा दर्ज करवा रही है। तो जो भी सूरत हाल हुई मेरिट के मुताबिक इंशाल्लाह हम तफ्तीश करेंगे। शब्बीर ने जुल्म और बर्बरियत के इस वाक़े की शदीद मजम्मत की है। शब्बीर की निगाहों में बार बार 1.5 साला मासूम बच्ची का चेहरा घूम जाता है, जो खामोशी से अपनी आखिरी मंजिल की जानिब रवाना हो गई थी। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने रहीम यार खान की तहसील लियाकतपुर में एक इंतहाई दर्दनाक वाकया देखा है। बेसहारा बच्चों की आंखें अपने बाप को ढूंढ रही थीं, लेकिन सब कुछ ख्वाब सा था। शब्बीर ने देखा कि मुनज़्ज़ा नामी औरत सुबह सवेरे अपनी छोटी 6 साला बच्ची को जल्दी जल्दी तैयार कर रही थी ताकि वो स्कूल जा सके, जबकि बड़ी 10 साला बेटी अपनी माँ का हाथ पटा रही थी। ज़ारा, ज़ारा। जी अम्मी। बेटा चाय बन गई? बन तो गई पर दूध कम अम्मी। अच्छा जो भी है जल्दी से लेकर आ जाओ। लो, अच्छा जल्दी से जाओ, हाथ मुंह धो, तैयार हो जाओ। काम पर देर से जाती हो, बाजी गुस्सा करती हैं। अम्मी मैं तो तैयार हूँ। अच्छा जल्दी से पियो। अच्छा सारा, स्कूल से छुट्टी होने के बाद बराबर वाली आंटी है, उनके घर चले जाना, मैंने उनसे बात कर ली है, ठीक है? ये लो बैग, फटाफट चलो आ जाओ, चलो जल्दी से जल्दी से। शब्बीर ने देखा कि तीनों माँ बेटियां जल्दी जल्दी घर से निकली। माँ ने पहले अपनी छोटी बेटी को महल्ले के स्कूल में छोड़ा और फिर बड़ी बेटी को एक दरवाजे तक पहुंचाकर खुद आगे बढ़ गई। मुनज़्ज़ा 5 बच्चों की माँ थी और 3 साल कबल उसके शौहर ने मुनज़्ज़ा को तलाक दे दी थी और अब मुनज़्ज़ा लोगों के घरों में काम काज करके जिंदगी गुजार रही थी। एक बच्ची के अलावा मुनज़्ज़ा के छोटे छोटे मासूम बच्चे भी थे जो मेहनत मजदूरी कर रहे थे। मुनज़्ज़ा को अपने कदमों पर खड़ा होकर देखकर, जिंदगी गुजारता देखकर मुनज़्ज़ा का साबिक देवर और नंद हसद की आग में जल रहे। एक दिन मुनज़्ज़ा शाम को घर से वापस आई तो उसकी दोनों बेटियां घर पर मौजूद थीं और माँ का इंतजार करते करते सो गई थीं। मुनज़्ज़ा ने सोई हुई बच्चियों को प्यार किया और उन्हें प्यार से जगा दिया। अरे मेरी शहजादियों उठो, ज़ारा, ज़ारा उठो बेटा, उठ जाओ। माँ आ गई, मुझे बहुत भूख लग रही है। भूख लग रही है? अम्मी घर में खाने को कुछ नहीं था तो मुझे भी बहुत भूख लग रही है। देखो अम्मी क्या लेकर आई है, प्लेट वो रखी है, पीछे से दो।
बेटी प्लेट ले आई। माँ ने थैले से खाना निकालकर प्लेट में डाला और दोनों बच्चियां उस पर टूट पड़ी। ये आपका। अच्छा, कोई आया तो नहीं था? मम्मी पप्पू आई थी, आपका पूछ रही थी कि आप कहाँ गई हैं। क्या? पुप्पू नसीम? जी। फिर तुमने क्या कहा? मैंने बोला मुझे मालूम नहीं। फिर वो चली गई। अच्छा सुनो बेटा, अब अगर कोई आए ना तो तुम कहना कि अम्मी ने मना किया है, बल्कि नहीं, तुम ऐसा करना, तुम दरवाजे ही मत खोलना। हाँ अम्मी, वैसे भी मुझे पप्पू अच्छी नहीं लगती। खाना खाओ। क्या हुआ? मिली थी वो? क्यों मिलेगी? किसी का चक्कर है उसका वो। घर में कौन था? दोनों बच्चियां थी अकेली। इसका मतलब है कि भाई ने उसे सही तलाक दी थी। तलाक दी नहीं थी, तलाक ली थी उसने। यही तो बात है, घर गृहस्थी में उसका तो दम घुटता है। तुम पता तो करो कि वो कहाँ जाती है, क्या करती है। अरे लानत भेजो, हमारा कौन सा उनके साथ रिश्ता है? अरे उससे रिश्ता नहीं है तो बच्चियों से तो है ना। किस ख्याल में हो भाई? उसने बच्चियों को भी हमारा खिलाफ कर दिया, और जिसके साथ उसका चक्कर है ना, वही उसका खर्चा उठाता होगा। मुझे भी यही शक था। भाई तो हमारा बेगैरत हो गया, उसे तो उसकी परवाह ही नहीं है। बेगैरत क्यों होता? छोड़ तो दिया उसे। जरा सब्र करो, मैं पता लगा लूंगा कि चक्कर क्या है। छोड़ो, दफा करो, हमें क्या। अरे क्यों छोड़ दो? ठीक है। मुनज़्ज़ा के साबिक देवर और नंद को पूरा यकीन हो चुका था कि उसकी साबिका भाभी ने किसी से दोस्ती कर रखी थी, और ये बात उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। एक दिन शब्बीर ने देखा कि मुनज़्ज़ा हस्बे मामूल एक घर में काम कर रही थी। उस रोज वो उदास और परेशान दिखाई दे रही थी। जी बाजी। आज कुछ मेहमान आने वाले हैं ना, तुम घर की सफाई अच्छे से कर लेना। जी अच्छा। क्या बात है, तुम्हें तबीयत सही है? नहीं, वो असल में रात को सो नहीं सकी थी, इसलिए चेहरे पे थकन हुई है। कोई तो बात है, पैसे चाहिए तो बोलो, मैं दूं तुम्हें। नहीं बाजी, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। फिर क्या बात है? मालिकन की हमदर्दी देखकर मुनज़्ज़ा का दिल भर आया और वो फूट फूट कर रोने लगी। मालिकन ने उसे तसल्ली दी। फिर शब्बीर ने देखा कि मुनज़्ज़ा अपने दुख की दास्तान मालिकन को सुना रही थी। मैं अपने ससुराल वालों से बहुत तंग आ चुकी हूँ। ये जिंदगी अज़ाब की है, कोई वास्ता नहीं है मेरा उनसे, कोई लेना देना नहीं है, मगर पता नहीं क्यों मेरी जान के पीछे पड़ गए हैं। वो लोग बहुत जालिम है बाजी, मैं क्या करूँ? मुझे तो अपने बच्चे देखने हैं ना। ऐसे कैसे हो सकता है? तुम्हारी तो तलाक हो चुकी है। हाँ हाँ, मेरी तलाक हो चुकी है, मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं है। तो फिर बस पता नहीं क्यों वो मेरा देवर और मेरी नंद मेरी जिंदगी अजाब की हुई है। क्यों, क्या कहते हैं वो? यही तो बात है कि मुझसे तो मुलाकात होती नहीं है, बच्चों के पीछे पड़े हुए, हर वक्त बच्चों से मालूमात लेते रहते हैं। अम्मी कहाँ जाती हैं, कब आती हैं, किससे मिलती हैं, कितना कमाती हैं। मैं बहुत तंग आ गई हूँ। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं हूं ना, देख लूंगी उनको। अच्छा सुनो, जरा मैं काम से जा रही हूँ, तुम घर का ख्याल रखना और ये पैसे अपने पास रखो। मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ, ठीक है? घर का ख्याल रखना। मालिकन ने मुनज़्ज़ा के हाथ पर कुछ रकम रखकर चली गई और मुनज़्ज़ा दोबारा अपने काम में मसरूफ हो गई। जितने मुंह उतनी बातें। कोई कहता था कि मुनज़्ज़ा ने शक्की शौहर से खला ले ली थी, और कुछ कहते थे कि शौहर ने मुनज़्ज़ा को तलाक दे दी थी। मुनज़्ज़ा का अब उसके ससुराल से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन उससे साबिक ससुराल से तंग करने का सिलसिला आज तक जारी था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि मुनज़्ज़ा मालिकन के घर काम कर रही थी कि उसकी साबिक नंद का फोन आ गया। मुनज़्ज़ा ने फोन कानों से लगाकर हेलो किया तो उधर से तंज के तीर बरसने लगे। हेलो, कहाँ हो? घर पर हो? कौन बोल रहा है? तुम्हारी नंद बोल रही हूँ, नसीम। मेरी कोई ननवन नहीं है, और तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? तुम्हारा नंबर? वो तो किसी से भी मिल जाएगा, सब्जी वाले से, गोश्त वाले से, उसमें क्या मुश्किल है? इस कहानी की तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखे। तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? तुम्हारा नंबर?
वो तो किसी से भी मिल जाएगा, सब्जी वाले से, गोश्त वाले से, उसमें क्या मुश्किल है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें कौन सी गाली दूं। मेरा घर बर्बाद कर कर भी तुमको सुकून नहीं मिला, और खबरदार जो आज के बाद तुमने मुझे यहाँ फोन किया तो, समझी? गुस्सा मत करो, मिल जाएगा सुकून, तुम्हें भी और हमें भी। मुनज्जा ने झुंझलाकर फोन बंद कर दिया। अभी वो दोबारा काम शुरू कर ही रही थी कि मालिकन वापस आ गई। तुमने सफाई कर ली बेटा? जी बाजी, मैं आपका इंतजार कर रही थी। काम मैंने सारा कर लिया है। मैं घर जाऊं? हाँ हाँ बिल्कुल, तुम घर जाओ, जाते वक्त दरवाजा बंद कर देना, ठीक है? जी बाजी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मुनज्जा का साबिक देवर और नंद मुसलसल मुनज्जा के साबिक शौहर के कान भरने में मसरूफ थे। मुनज्जा का साबिक शौहर दोनों हाथों से सर पकड़कर बैठा हुआ था और उसका देवर और नंद टहल टहल कर कोई बात कर रहे थे। भाई अगर आप कहो तो मैं कसम उठाने को तैयार हूँ। मैं उस शख्स को जानता हूँ जिसके साथ भाभी का चक्कर चल रहा है। तो मैं क्या करूं? मेरा कोई ताल्लुक नहीं है उस औरत से, भाड़ में जाए वो। अरे भाई, लोग क्या कहेंगे? आखिर वो हमारी भाभी रह चुकी है। तुम लोग मेरा दिमाग क्यों खराब कर रहे हो? मैं कहता हूँ बंद करो अपनी बकवास। भाई इतनी इजाजत तो दो, हम बच्चियों को ले आए। कोई जरूरत नहीं है उनको लाने की, मेरे लिए वो मर चुकी है। भाई आप इतने संदिल क्यों हो गए? सुबह निकलता हूँ मेहनत मजदूरी के लिए, रात को घर पर आता हूँ, फिर तुम्हारी वही बकवास। मैं कहता हूँ जाओ, दफा हो जाओ दोनों, निकलो यहाँ से, चलो। भाई साबिक शौहर के डांटने पर दोनों भाई बहन दूसरे कमरे में चले गए और आपस में खुसर फुसर करने लगे। तो बस ठीक है, कल चलते हैं भाभी के घर पे और उससे साफ साफ पूछते हैं कि क्या चक्कर है। हाँ चलो, 2-4 मोहल्ले वालों को भी जमा कर लेंगे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अरे मैं तो कहता हूँ कि ऐसी औरत को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। लानत है ऐसी औरत पर। बेटा आपकी पुप्पे ना मुझे भी अच्छी नहीं लगती हैं। वो जब आकर खामाखाई की लड़ती है ना तो मेरे सर में दर्द होता है, और मैं अपने घर का माहौल नहीं खराब करना चाहती। इस वाक़े के बाद शब्बीर ने देखा कि मुनज्जा का साबिक देवर और नंद मुनज्जा के कमरे में मौजूद थे। मुनज्जा की 2 बेटियां भी वहां मौजूद थीं। चलो बच्चियों बाहर जाओ। ना बाजी का ना नंबर लिख के दो। मैं दूसरे कमरे में पेंसिल लेके नंबर लिख रही थी, ये भी मेरे पास आ गई, मेरी फूफो भी। फिर मेरा चाचू उधर का था, मेरा चाचू कहता मैं पानी पी के आता हूँ, लेकिन वो छुरी निकाल के उसका गला काट रहा था। मेरे अम्मी के मुंह पे हाथ दे दिया ताकि आवाज ना निकले, बच्चों ना सुन पाए। तो फिर मैंने सबको बुलाया, कोई भी नहीं ऊपर गया। फिर दुकान वाला कहता है इस बाजी के पास जब मालिक मकान पास इधर आई तो फिर ये लोग गए हैं। पुलिस ने इस हौलनाक वारदात का मुकदमा दर्ज करके मुनज्जा के साबिक देवर और नंद को गिरफ्तार कर लिया था। सीरियस क्राइम जिसमें एक मुनज्जा बीबी थी, उसको ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ ऑनर कत्ल किया उसके एक्स देवर, और उसके साथ उसकी जो नसीम बीबी है, उन्होंने गए और उनको ये था कि इसके ताल्लुकात हैं एक बंदे के साथ और ये डिवोर्स ही थी। और पुलिस मौके पे पहुंची थी, इसके हमने 2 जो बंदे थे आला कत्ल समेत मौके से पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया और हमने इसका चालान कोर्ट में सेंड अप कर दिया है। तफ्तीश इसकी जो है वो आला अफसरान जो है, और मैं खुद भी इसको सुपरवाइज कर रहा हूँ, मॉनिटर कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह हम इसकी प्रोसिक्यूशन के हवाले से हम कोशिश करेंगे कि ये जो मुजरमान है ये कैफे किरदार तक पहुँचेंगे, और इंशाल्लाह हम अपनी पूरी इसमें जो कानूनी कार्रवाई है और जिम्मेदारी हम उसको अदा करेंगे और इन मुजरिमान को कैफे किरदार तक पहुँचाएंगे। शब्बीर ने इस अलमनाक वाक़े की शदीद मजम्मत की है और मुनज्जा के कातिलों को सख्त तरीन सजा देने का मुतालबा किया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने हाफिजाबाद में 2 ऐसे जुड़वा भाइयों को देखा है जिनके कद सिर्फ 3 फीट थे और उनका बाप उनके लिए दुल्हने तलाश कर रहा था। उस दिन मेहनत कश नजीर के घर में खूब हल्ला गुल्ला हो रहा था। मेहनत कश नजीर के 2 बेटे जो बसारत से महरूम थे ढोल बजा रहे थे और महफिल में मौजूद मेहमान और रिश्तेदार तालियां बजा बजा कर खुश हो रहे थे। एक छोटा सा बच्चा नाचने के लिए खड़ा हुआ तो महफिल में जान आ गई। मेहनत कश नजीर के घर खुशी का ये मौका बहुत दिनों बाद आया था। तफसीलात जानने से पहले हल्ले गुल्ले के ये मनाजिर आप भी देख लीजिए। इस्लामाबाद के इलाके गढ़ी गौस के मेहनत कश नजीर के 2 बेटे बसारत से महरूम रह गए थे।
जबकि 2 जुड़वा बेटों का कद छोटा रह गया था। अहमद ने अपने दोनों पस्ता कद कम उम्र बेटों के लिए दुल्हनें तलाश कर ली थीं और उस दिन उनका निकाह पढ़ाया जा रहा था। शब्बीर ने देखा कि नजीर के दोनों बेटे दूल्हा बने अपनी अपनी दुल्हनों के साथ बैठे थे और इस मौके पर दुआ कराई जा रही थी। सोने रब्बा नु अपने दरबार के अंदर कबूलियत का शरफ अता फरमाई, या अल्लाह अपना खास फजल खास मेहरबानी करी। मोहम्मद वाला अलैहि वसल्लम अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। नन्हे मुन्ने दूल्हा मियाँ और प्यारी प्यारी गुड़ियों जैसी दुल्हनें निहायत बुर्दबारी के साथ गुमसुम सी नजर आ रही थीं। दुल्हनों की पलकें झुकी हुई थीं, लेकिन दूल्हा कभी कभी मुस्कुरा देते थे। दोनों पस्ता कद जुड़वा भाइयों की तकरीब निकाह से लेकर रुखसती तक इंतहाई दिलचस्पी के मनाजिर सामने आते रहे। उसने इत्तेफाक देखिए कि 3 फीट के जुड़वा भाइयों को दुल्हनें भी मिली, तो वो भी जुड़वा बहनें थीं। एक का कद 3 फीट, अलबत्ता दूसरी दुल्हन का 3.5 फीट का कद था। शब्बीर ने देखा कि कमर और अजहर का नाबीना भाई अपने दोनों भाइयों की शादी की खुशी में ढोलक पर जो गाना गा रहा था वो था बहुत मजेदार। शादी की तकरीब में शरीक एक रिश्तेदार तो खास मौज मस्ती में नाचते नजर आए। नन्हे नन्हे भाइयों की इस शादी में उनके वालिदैन ने हर रस्म पूरी की। बैंड बाजे वाले आए तो रौनक में और भी इजाफा हो गया। शब्बीर ने देखा कि रिश्तेदार नन्हे मुन्ने दूल्हाओं का सदका उतार रहे थे और वो दोनों नोट बटोरने में मसरूफ थे। तकरीब के दौरान शब्बीर ने यह भी देखा कि नन्हे मुन्ने भाइयों के माथों पर कुछ परेशानी की लकीरें उभर रही थी। शायद बहुत कम उम्री में इतनी बड़ी जिम्मेदारी का बोझ पड़ने पर। आप भी देखिए, एक तरफ बैंड बाजे की आवाजें थी और दूसरी तरफ दोनों छोटे छोटे दूल्हा हाथ में बड़े बड़े करारे नोट संभाले किसी गहरी सोच में गुम थे। उधर नन्ही नन्ही गुड़िया जैसी दुल्हनें भी किसी गहरी सोच में थीं। फिर शब्बीर ने देखा कि 9 बिहाता जोड़ों का बाकायदा फोटो सेशन भी हुआ और छोटी छोटी दुल्हनें पोज बनाकर तस्वीरें खिंचवाती रही। शब्बीर ने इस अनोखी और दिलचस्प शादी पर दूल्हा दुल्हन के घर वालों को मुबारकबाद दी है और दुआ की है कि उनकी जिंदगी खुशगवार गुजरे। आइए शादी के कुछ मनाजिर और देख लीजिए। मैं बहुत खुश हाँ, मेरी जिंदगी का नवा आगाज हो रहा है तो मैंने बहुत खुशी हो रही है। मेरी शादी भी हो रही है, मेरे भाई की भी। मैंने बहुत खुशी, साढ़े दोवां भाइयों की शादी हुई है। दोवां भाइयों का कद छोटा पर साढ़े दोस्त रिश्तेदारों ने आके साडा कद बड़ा कर दिया। शब्बीर ने इस अनोखी और दिलचस्प शादी पर दूल्हा दुल्हन के घर वालों को मुबारकबाद दी है और दुआ की है कि खुदा इनकी जिंदगी को हमेशा इसी तरह खुशगवार रखे। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 0213580 3820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेस वे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज शब्बीर तो देखेगा।